हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अब खुद देखिए ना कि जहाँ पे होता है हमारा काम होना शुरू हो जाता है। मगर ये बताऊँ कि एक आमदार 90 नगर सेवक या 45 नगर सेवक का काम नहीं कर सकता, हमेशा बोलता हूँ। तो इसलिए सच्चे और अच्छे लोग को चुनिए ना। इसमें हमारी भी गलती है, आपकी और हमारी गलती है कि आज हम ऐसे लोग को चुनते हैं जो नहीं कर पा रहे। आज अगर वो ध्यान दिए होते अपने 5 साल के कार्यकाल में तो ये हालत नहीं आई होती। मानते हैं इस बात को आप? मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अपने चैनल में दिखाइए। ये मैंने जो कर्सर करके ये जो चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कि पब्लिक को मालूम पड़े कि रईस भाई का यही काम है और समाजवादी पार्टी का यही काम है कि दूसरे की काम की क्रेडिट लेना और वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाना। ये काम मैंने हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के अपना उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब के पास जाके हम लोगों ने फंड की मांग की थी, वार्ड के काम की मांग की थी, तो उन्होंने हम लोगों को 7 करोड़ सैंक्शन किया था। रईस भाई ने जो बोला कि आमदार निधि से वो काम मैं कराने जा रहा हूँ, वो एकदम झूठ है। आप जब एक निधि उस चीज़ की आने वाली है तो आमदार निधि कैसे लगेगी वहाँ पे? हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जब से ये मामला सामने आया है साफिया गर्ल्स हाई स्कूल के पास का कि वहाँ पर जो सर्वे किया गया भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब के द्वारा, उनकी टीम ने और भिवंडी शहर के जो सिटी इंजीनियर हैं उन्होंने और काफ़ी सारे सोशल वर्कर समाजवादी पार्टी के मिल के कई लोगों ने वहाँ पर सर्वे किया। सर्वे करने की जो वजह ये थी कि जब बारिश होती है तो उस एरिया का जो रास्ता है, साफिया गर्ल्स स्कूल के बाजू का जो रास्ता है, जो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आते जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी भर जाता है और गटर के चैम्बर जो वहाँ पर खुले हुए हैं, तो इन सब की वजह से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। तो वहाँ पर एक सर्वे किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा और ये बोला गया कि ये जल्द से जल्द 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा और आमदार की निधि से इस काम को पूरा किया जाएगा। तो साथ ही साथ जब हमने रियाज आज़मी साहब से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं ये महानगर पालिका की लापरवाही है, उस एरिया के कॉरपोरेटर की लापरवाही है। और फिर उसके बाद हमने उस एरिया के कॉरपोरेटर से बात की, अरशद अंसारी साहब से, तो उन्होंने हमें एक पेपर के ज़रिए ये दिखाया कि ये जो काम वो करवाने जा रहे हैं ये तो ऑलरेडी पहले से पास है, जो कि 29 अप्रैल की शायद डेट है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस एरिए का गटर जो बनाया जाएगा और लादीकरण का जो काम है वो किया जाएगा, वो ऑलरेडी पेपर पे पास हो चुका है। तो अब जो उन्होंने ये बात कही तो उस पर कुछ खुलासे करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के यूथ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राशिद रफ़ीक साहब। हम उनके पास आए हैं तो आज जानेंगे उनसे कि वो क्या डिटेल है उसके बारे में। तो राशिद रफ़ीक साहब, आप बताइए कि उन्होंने जो बातें बताई कि ये काम तो पहले से ही होने वाला है, फ़ंड तो पहले से ही पास हो चुका है, रईस शेख साहब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में बताइए। मैं देखो आपके माध्यम से लोगों को ये चीज़ क्लियर करूँगा कि जो इल्ज़ाम अरशद अंसारी साहब ने लगाया है, अरशद भाई ने लगाया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, अगर वो बोल रहे कि ये फ़ंड आने वाला है, रईस भाई ने ऐसा नहीं बोला कि बजाय वो फ़ंड के मेरे फ़ंड से काम करो, ऐसा कहीं नहीं बोला। उन्होंने अधिकारियों को ये बोला है कि अगर निधि नहीं है तो मेरा फ़ंड यूज़ किया जाए, मेरे फ़ंड से काम किया जाए। ठीक है, अगर अरशद भाई का ऐसा बोलना है कि फ़ंड आने वाला है या उन्होंने प्रपोज़ किया है, पहले तो उन्होंने वीडियो में बोला कि 19 अप्रैल को कुछ फ़ंड आ गया है, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आने वाला है। ठीक है, चलो मान लो इन प्रोसेस होगा भी, फंड आने वाला भी होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जो रोड का काम है, चाहे रफ़ीक होटल से लेके साफिया स्कूल के कॉर्नर तक, वो 10 लाख की निधि में सफिशेंट नहीं है। 10 लाख की निधि उसके लिए सफिशेंट नहीं है, जो ब्लॉक्स लगाना है या गटर को डीप करके ऊंचा बनाना है या जो भी है, तो वो उतना फ़ंड उसके लिए सफिशेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। जो उसमें एडिशन जो फ़ंड लगेगा तो वो इंशाल्लाह रईस भाई की निधि से काम वो होगा। और मतलब जो रईस भाई ने जो बोला कि मतलब आमदार की निधि से काम होगा, तो वो इस तरीके से होगा कि वो 10 लाख का जो फंड पास हुआ है उसके बाद अगर कुछ अमाउंट लगता है तो वो लेंगे, ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, वो 10 लाख का फंड पास हुआ है या नहीं हुआ है, ये वो अरशद अंसारी जाने। वो बोल रहे हैं तो ठीक है, देखते हैं, वेट एंड वॉच, होता है या नहीं होता है। अगर वो होता भी है तो वो मेरा ये कहना है कि वो 10 लाख की निधि उस काम के लिए सफिशेंट नहीं है। अगर उस काम में और निधि लगती है, जैसे हमारा तो ये मकसद है कि रफ़ीक होटल से लेके खंडूबाड़े के कॉर्नर का जो टर्न है वहाँ तक के वो रोड का काम किया जाए या गटर का काम किया जाए। अभी कल भी मेरी रईस भाई से इसी ताल्लुक से बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा टारगेट ये है कि हम उसको पूरा लास्ट तक के लेके जाएंगे। ठीक है, अगर 10 लाख की निधि में उतना काम पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा उसके साथ साथ एक सवाल उनसे ये भी है कि ये काम अभी भी मैं समझता हूँ अभी भी लटक ही रहा है।
समझे। ये मैं समझ कुछ कंफर्म नहीं है मतलब कि होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी निधि आई नहीं है, लेकिन ये इस काम चलो मान लो आ भी गई है और होने भी वाला है, तो इस काम को होने में 5 साल क्यों लगे। तो ये जो सिचुएशन दी आज नहीं है, ये 1 साल 1.5 साल में नहीं ख़राब हुआ है, तो सालों से है। सालों से वहाँ पे पानी भरता आया है, सालों से वहाँ पे चेम्बर खुले हुए हैं, गटर टूटी हुई है, बच्चे वहाँ से ट्रैवल करते हैं, पैदल आते जाते हैं, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और उनकी जान को रिस्क था हमेशा से। ठीक है, तो ये सब काम, तो ये तो बेसिक मूलभूत सुविधा का काम है, तो पहले से होना चाहिए था। अब 5 साल अरसा निकल जाने के बाद अब आपको याद आ रहा है कि वहाँ पे काम होना चाहिए, फंड आना चाहिए, या जो भी XYZ। मैं समझता हूँ, एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक फुटबॉल मैच होता है, उसके अंदर 90 मिनट्स का टाइम होता है गोल मारने के लिए। ठीक है, 90 मिनट्स के बाद भी 2-5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको गोल मारना होता है। अरशद भाई जो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद गोल मारने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो टाइम निकल जाने के बाद क्यों आपको याद आ रहा है। और सिर्फ वार्ड में सिर्फ गटर 2-5 गटर बना देने से वो कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, सारी चीज़ें। और उसके अलावा भी वार्ड के हालात देख लो ना तुम। मेरे घर से जो पीछे फारूक मंडप वाले का जो घर है, वहाँ तक देख लो, घुटने तक पानी भरता है। पानी भरने के बाद जो कीचड़ जमा होता है, हम लोगों के लिए आना जाना दुश्वार हो जाता है। नमाजी वहाँ से आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हम लोग आज वहाँ सालों से रह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मरगूब भाई का जो घर है वहाँ पे, सलाउद्दीन बिल्डर का, वहाँ पे गटर की वही हालत है, वहाँ पे भी घुटने तक पानी भरता है। 5 साल निकल गया, कोई काम नहीं हुआ। अभी स्लॉटर हाउस का अगर आप एग्जांपल लेंगे, स्लॉटर हाउस में कुर्बानी हुई, पीछे वाले हिस्से में तो लिटरली लोगों ने जो है तो पानी के अंदर कुर्बानी की है। पीछे आबिद की चाल तक के गटर के चैम्बर्स नहीं है, गटर में पानी गटर के ऊपर से बहता है। पीछे आबिद की चाल तक के पूरा लोगों ने कुर्बानी की है, पानी के अंदर कुर्बानी की है, बहुत तकलीफ़ है। तो अभी ऐसे देखा जाए तो वार्ड में ऐसे गिनाने जाएंगे तो बहुत, उनके खुद के घर के सामने, जो पुराना उनका घर था, कि खुद के घर के सामने घुटने तक के पानी भरता है। ये हर साल वीडियोज़ आती है और हर साल ये सिचुएशन रहती है। उनके खुद के घर के सामने घुटने तक के पानी भरता है। हसनाबाद मस्जिद तक के रोड की हालत ख़राब है, गटर जो है तो गटर बहती नहीं है, और सालों से गटर बंद पड़ी। अब जाके उन्होंने कुछ काम, पिछले साल गटर का कुछ काम हुआ था वहाँ पे, तो सिर्फ 2-5 गटर बना देने से वार्ड कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो जाती ना। ऐसा एक चीज़ ये कि उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि माइनॉरिटी का जो फंड है 5 करोड़ रुपए जो आने वाला है, उनमें उन्होंने ये भी कहा कि उससे 2 करोड़ रुपए की लागत से एक गार्डन बनाया जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माइनॉरिटी का फ़ंड का जो उन्होंने बोला, उसमें से 2 CR का फ़ंड लगा के वो गार्डन बनाने का उन्होंने बोला, जो प्रपोज़ किया हुआ है इमरान वली मोहम्मद खान साहब ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी अरशद भाई ने एक चीज़ वीडियो में और बोली कि हमारे लोग कहाँ जाएंगे गार्डन के लिए, जैसे उनको गार्डन अगर चाहिए तो वो लोग कहाँ जाएंगे, शिवाजी चौक जाएंगे या कामतगर जाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा अगर वो होमवर्क कर लेते इस चीज़ पे, फील्ड वर्क थोड़ा कर लेते, तो उनको शायद मालूम पड़ता कि वंजारपट्टी पे एक गार्डन है, आरिफ गार्डन है, सालों से बहुत बड़ा गार्डन है और अच्छा गार्डन है। और मैं समझता हूँ वहाँ पे 500 मीटर की डिस्टेंस पे जब गार्डन है, तो अनदर एक और गार्डन वहाँ पे बनाने की ज़रूरत क्या है? 2 CR का फंड वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है? वो पैसा आप माइनॉरिटी के किसी अच्छे काम में लगाइए। वापस से एक और गार्डन बनाने की ज़रूरत क्या है? उनको शायद ये पता नहीं था कि आरिफ गार्डन वहाँ पे वंजारपट्टी नाके पे ऑलरेडी एक गार्डन है, तो लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे जब गार्डन वहीं पे है? तो वंजारपट्टी पे ही गार्डन है, तो और एक इतना बड़ा फंड यूटिलाइज़ करके वापस से गार्डन, एक स्टेडियम को ख़त्म करके आप गार्डन बनाओगे, और गार्डन को की जगह स्टेडियम आप प्रपोज़ कर रहे हो। इससे पहले भी यहाँ पे हम लोग भी कमिश्नर के पास गए थे, तो ये सब चीज़ें हम लोग ने उनके सामने रखा था। ऑलरेडी एक गार्डन को तुम वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पे स्टेडियम प्रपोज करना चाहते हो, और जहाँ पे स्टेडियम है वहाँ पे गार्डन, तो इतने पूरे जो है तो ट्रांजैक्शन में कितना पैसा जाएगा? टैक्स का पैसा है, उस पैसे से कुछ अच्छा काम, दूसरा काम करो। लेकिन इसमें क्या है कि इमरान वली मोहम्मद खान साहब का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, या तो उनको कुछ वहाँ पे क्रिकेट खेलने वालों से कुछ पर्सनल तकलीफ़ होगी, या उनका कुछ और पर्सनल इंटेंशन होगा, इस वजह से वो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन करना चाह रहे, इधर का उधर करना चाह रहे, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं। एक चीज़ ये कि कहीं ना कहीं देखा ये जाए कि समाजवादी पार्टी को मलाई खाने वाला कहा गया है। मलाई खाने का जहाँ तक सवाल है ना, तो मैं यही कहूँगा कि अरशद अंसारी साहब ने पहले खुद की पार्टी का थोड़ा हिस्ट्री निकाल लेना चाहिए था। पिछले जब से MUA गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो एक मैं तो समझता हूँ कि MUA गवर्नमेंट जो कोलैप्स हुई है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है समाजवादी और राष्ट्रवादी पार्टी है, क्योंकि पूरे 2-2.5 साल के टर्म में
5,48,777 करोड़ का फंड में से 3,16,000 कुछ 820 करोड़ का फंड सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी को मिला। फंड में से 57% फंड जो है तो सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी के एमएलएज को मिला है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि 57% फंड जो है तो सिर्फ एनसीपी को मिलता है, बाकी रिमेनिंग 43% फंड जो है तो अदर पार्टीज़ को मिलता है। तो इसमें मलाई कौन खा रहा था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं, या फिर अरशद अंसारी साहब ने ही ये वर्ड यूज़ किया है कि समाजवादी पार्टी बंडखोर है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, ख़ास तौर पे एमएलए रईस शेख साहब और अबू आसिम आज़मी साहब, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? उनको बंडखोरी का कॉन्सेप्ट शायद पता नहीं है कि बंडखोरी क्या होती है। बंडखोरी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप किसी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हो और उस पार्टी का जो व्हीप डिक्लेयर होता है, अगर आप उस व्हीप के खिलाफ जाके किसी थर्ड पार्टी को वोट करते हो तो उसको इन शॉर्ट बंडखोर बोला जाता है। अगर आप आपकी पार्टी की व्हीप के खिलाफ जाके अगर आप काम करते हो तो उसको बंडखोर बोला जाता है। और इस बंडखोर के बारे में उनके साड़ू साहब बहुत अच्छी तरह से उनको समझा देंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि हर 5 साल के टर्म में एक न एक बार बंडखोरी वो करते ही है। 2012 का इलेक्शन वो कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी उनको मेयर का इलेक्शन लड़ाती है, मेयर का कैंडिडेट बनाती है। अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाते, ठीक है, किसी दो सीट कम होने की वजह से वो मेयर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। 2.5 साल पूरा होता है। जिस पार्टी से आप मेयर के कैंडिडेट रहते हो, आप उसी पार्टी के खिलाफ जाके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो और उसको मेयर बनाने में हेल्प करते हो, तो बंडखोरी तो इसको बोलेंगे ना। आप जिस पार्टी के एमएलए, जिस पार्टी के आप कॉर्पोरेटर थे, आप उसी पार्टी के कैंडिडेट को अपोज करके किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करते हो और उसको मेयर बनाने में मदद करते हो। बंडखोरी तो इसको बोलेंगे। 2017 में भी उन्होंने वही काम किया। 2017 में वापस से उसी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, इलेक्शन जीते। पहला 2.5 साल चला गया। पहले 2.5 साल में जावेद दलवी साहब मेयर बने। पहला 2.5 साल निकल जाने के बाद दूसरे 2.5 साल में फिर से उन्होंने वही काम किया। फिर 18 लोगों को लेके जो है तो पार्टी के खिलाफ बंडखोरी किया और वापस से उसी कैंडिडेट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मेयर बनने में मदद की। तो बंडखोरी तो इससे कहेंगे ना। अबू आसिम साहब और रईस शेख साहब ने तटस्थ रहने का फैसला किया। तटस्थ क्या होता है कि अगर आप सभागृह में किसी चीज़ को लेके अगर वोटिंग होती है, किसी पद को लेके वोटिंग अगर होती है, बट अगर आप चाहते हो कि आप दोनों पक्षों में वोट नहीं करना चाहते हो तो आप न्यूट्रल रहते हो, उसको बोलते हैं तटस्थ रहना। अबू आसिम साहब और रईस शेख साहब ने तटस्थ रहने का फैसला किया, क्योंकि एमयूए गवर्नमेंट ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हटके जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद जो दोनों शहरों का नाम बदलने का जो फैसला किया, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने उससे हट के जो है तो वो फैसला लिया। इस वजह से अबू आसिम साहब और रईस शेख साहब ने जो है तो उनके खिलाफ उन्हें वोट नहीं करना ठीक समझा, मतलब न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहने का फैसला किया। और यहाँ पर तो चाहिए था राष्ट्रवादी वालों को कि उनके फैसले का वो भी विरोध करते हैं, क्योंकि एट द एंड आप माइनॉरिटी के वोट से जीत के आते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला रहे तो यहाँ पे चाहिए था राष्ट्रवादी के एमएलएज को या उनके सुप्रीमो को उसका इस चीज़ का विरोध करते, एटलीस्ट उनके फैसले में उनका साथ नहीं देना चाहिए था। बट उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब का साथ दिया और दोनों शहरों का नाम चेंज हुआ। इस वजह से हमारे 2 एमएलएज अबू आसिम साहब और रईस शेख साहब ने उनका विरोध के तौर पे तटस्थ रहने का फैसला किया था। चलिए, ऐसी सारी चीज़ें तो हो गई। अभी आप ये बताइए कि ये जो साफिया गर्ल्स हाई स्कूल का जो मामला है, ये कब तक ख़त्म सॉल्व होने की उम्मीद है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? रफ़ीक होटल से लेके हमारा प्लान तो ये है कि रफ़ीक होटल से लेके खंडूबाड़े के टन तक के उसको गटर भी रिपेयर की जाए और वहाँ पे ब्लॉक्स जहाँ तक के ब्लॉक लगाना लगे हुए हैं वहाँ तक ब्लॉक्स लगे और आगे जो है तो रोड का काम का जो है तो प्रपोज में है। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द होगा। राशिद भाई, देखा क्या सुनने में भी आया, और हमने जब अरशद अंसारी साहब से बात की तो उनका कहना भी यही था कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब अक्सर उसी जगह पर नज़र आते हैं जहां पर फंड पास हो जाता है या काम होने वाला होता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो काम होने वाला है और रईस शेख साहब वहां पर पहुंच गए। तो क्या समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा कोई अपने बलबूते पर काम किया है कभी? उसके बारे में बताइए।
मैं इस वार्ड के ताल्लुक से बोलूँगा, जैसे अरशद भाई ने बोला कि रईस भाई के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह जब से रईस भाई आए पूरे शहर में उन्होंने काफ़ी काम किए, छोटे बड़े काफ़ी काम किए। सिर्फ एलिगेशन लगा देने से कुछ नहीं होता। उनको यही नहीं पता उनके खुद के वार्ड में रईस भाई के फंड से काम हुआ है। कासिमपुरा कब्रस्तान में 20 लाख की निधि से काम हुआ है। 15 शेड वगैरह लगा है, जिसमें से 20 लाख की निधि से अभी तक का काम हो चुका है। 10 लाख की निधि से अभी और काम होना बाकी है। ये सिर्फ कासिमपुरा कब्रस्तान, जबकि जिम्मेदारी तो अरशद भाई की थी। उसके अलावा सिराजुल उलूम वार्ड नंबर 4 में ही आता है। सिराजुल उलूम मदरसे में ब्लॉक लगे हुए हैं। 10 लाख की निधि से, रईस भाई की निधि से काम हुआ। फिर तुम्हारा इंडियन पेट्रोल पंप से लेके खंडूपाड़ा तक सीसी रोड का काम हुआ, रईस भाई की निधि से काम हुआ। अभी फ़िलहाल हम लोग ने पिछले हफ्ते जो ओपनिंग की है वज़ीर कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ पे गटर और ब्लॉक्स लग रहे हैं, मतलब ओपनिंग कर दिया है, अंडर प्रोसेस है काम, वो भी चालू हो गया है, बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके खुद के वार्ड में रईस भाई की निधि से काम हो रहा है। उनको ये बात का खबर नहीं है। अगर खबर है तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए ना, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ एलिगेशन लगा देने से नहीं होता कि रईस भाई यहाँ ऐसा करते हैं, वहाँ ऐसा करते हैं। उनके खुद के वार्ड में रईस भाई की निधि से काम हो रहा है, उनको खबर नहीं है। ये तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी। 5 साल निकल गया, कासिमपुरा कब्रस्तान में क्या काम किया उन्होंने, सिराजुल उलूम मदरसे में क्या किया उन्होंने, हाँ। या अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना अपना जो 4 नगर सेवक है, सब अपना अपना एरिया जो है तो डिवाइड कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। एक वार्ड में अगर 4 नगर सेवक है तो चारों की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी है कॉर्नर टू कॉर्नर काम करने की। इसी में ये कॉन्सेप्ट भी इसीलिए लाया गया है कि लोगों के पास ऑप्शन रहे। चलो अगर एक कॉर्पोरेटर नहीं करता है तो दूसरे के बाद जाए, दूसरा नहीं करता तो तीसरे के बाद जाए। ये कॉन्सेप्ट भी लोगों की जो है तो लोगों के प्रश्न जो है तो कम से कम उसको रिजॉल्व करने के लिए लोगों के पास ऑप्शन रहे, इस वजह से ही लाया गया था। लेकिन लोग यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से जो उनका अपना वोट बैंक बोलो या कुछ अपना अपना एरिया डिवाइड कर लेते हैं और दूसरे एरिया में ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से लोग एक, मैं समझूंगा कि ज़िम्मेदारी से भागने वाला काम करते हैं। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा मैं कि एमएलए रईस शेख साहब भिवंडी ईस्ट के, वो सिर्फ ज़कात नाके से लेकर शांति नगर के एंड तक सिर्फ यहीं के एमएलए हैं या फिर पूरे भिवंडी शहर के? देखिए, उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है, कामतगर में भी उनका काम चालू है, प्रपोज़ किया हुआ है गार्डनिंग का और काफ़ी फंड मतलब आने वाला है। और रहमतपुरा में काम किया, मतलब ओवरऑल वो पूरे शहर के आमदार हैं। वो खुद भी ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ समाजवादियों का या समाजवादी पार्टी का एमएलए नहीं हूँ, मैं पूरे शहर का एमएलए हूँ, ईस्ट का भी नहीं, मैं पूरे शहर का एमएलए हूँ। है तो ईस्ट के ही, पूरे शहर के कैसे हुए? एक्चुअल में वो वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में वो ईस्ट के ही एमएलए, लेकिन वो खुद की जिम्मेदारी वो समझते हैं कि मैं पूरे शहर के लिए रिप्रेजेंट करूँ, मैं पूरे शहर को रिप्रेजेंट करूँ। वो अपनी जिम्मेदारी समझ के वो ये बोलते हैं। और उन्होंने तो हमेशा ये बोला है कि मेरे पास जो भी आएगा मैं उससे फ़ंड दूंगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं इनको चाहिए कि उनसे उतना रिलेशन मेंटेन रखे, उनके पास जाए निधि के लिए। एट देन तुमको जब तुम्हारे वार्ड का काम करना है तो वो चाहे जैसे हो, चाहे एमएलए के फंड से हो या एमपी के फंड से हो, होना तो यही चाहिए कॉरपोरेटर को। उसका एक कॉरपोरेटर का वजूद क्या है, अगर वो शहर वार्ड में काम करता है तो उसका वजूद होता है। अब वो काम करने के लिए उसे चाहे एमएलए के पास जाना पड़े, एमपी के पास जाना पड़े या किसी पालक मंत्री के पास जाना लाने से मत, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको उतने रिलेशन उससे सामने उन लोगों से मेंटेन रखने चाहिए ताकि उनको फंड रिलीज़ होने में हेल्प मिले।